तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। गाइस, लास्ट वीडियो में बेसिकली हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में कि अगर हमारे पास बल्क में टेक्स्ट है, अगर हमारे पास HTML में बहुत सारा टेक्स्ट है तो हम किस तरीके से बेसिकली उसको फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखे, और ज़्यादा बढ़िया दिखे, जिसमें हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फिर अपना क्वोट हो गया, कोड हो गया, एब्रीविएशन, टाइपराइटर टेक्स्ट, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें जो है अथाह चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी गाइज। सो इफ़ यू हैव नॉट चेक दैट आउट तो यहाँ आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा, सो आप लोग उस पर क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसी के साथ आज के वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिस्ट इन HTML कि किस तरीके से बेसिकली हम HTML के अंदर लिस्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्या लिस्ट होती है, किस तरीके से बनती है, पूरे प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, क्या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और सारी चीज़ें। तो अगर आपने अभी तक लर्न लॉजिक्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो गाइज नीचे जो है लाल बटन को दबा के आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि अपना जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सके। उसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उस लाइक बटन को भी हिट करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये जो प्लेलिस्ट है ये आप लोगों के लिए बनाई गई है अपनी द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स वाली। तो इसमें अभी तक जो है 10 वीडियो डाल दिए गए हैं, तो यार ये आप लोगों के लिए ही है ताकि एक प्रॉपर प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड कोर्स आप लोगों को मिल सके। सो इफ़ यू हैव नॉट चेक दैट आउट, चेक इट आउट एज सून एज पॉसिबल। उसी के साथ ये अपनी गिटहब रिपोजिटरी है जिसमें आपको सारा कोड जो है मिल जाएगा, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर विजिट करके इस पूरे कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और बिना किसी देरी के आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि बेसिकली लिस्ट क्या होती है। तो देखो, जब भी जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं गए, मार्केट गए या ग्रोसरी आइटम लेने गए, तो हमारे पास क्या एक चैलेंज रहता है कि यार भैया कभी हो सकता है हम भूल गए, तो क्या करते हैं, या तो हम अपने मोबाइल में कीप नोट्स निकाल लेते हैं और उस पर लिख लेते हैं, या तो हमारे यहाँ मेरे जो पिताजी हैं, पापा है, वो क्या करते हैं बेसिकली वो हमेशा पेन पेपर का इस्तेमाल करते हैं यार। तो हमेशा जो है हम पेन पेपर पे लिस्ट बनाते हैं। तो जैसे हमको ग्रोसरी लेने जाना है तो हमको कैसी लिस्ट बनानी है, हमको कुछ ऐसी लिस्ट बनानी है कि भैया ये जो है ग्रोसरी आइटम की है। ये मैं आपको थोड़ी मॉडर्न बता रहा हूँ जैसी हमारे यहाँ बनती है। अगर मैं वैसी बताऊँ तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पेज को थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे। अब मैं बताने वाला हूँ कि मेरे घर पे कैसी लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। तो मेरे घर पे कैसी लिस्ट बनाई जाती है, सपोज दिस इज अ पीस ऑफ पेपर। इस पीस ऑफ पेपर को ले लिया जाता है, फिर सबसे ऊपर यहाँ पे श्री लिखा जाता है, ठीक है। उसी के साथ फिर यहाँ पे पिताजी मेरे दिनांक लिखते हैं, ठीक है। उसके साथ हम लिखते हैं कि भैया क्या लाना है, फॉर एग्जांपल 10 किलो शक्कर लानी है, ठीक है। 10 किलो जो है शक्कर लानी है, ठीक है। देखो यार, अपनी हिंदी जो है ना, थोड़ी राइटिंग आप लोगों को समझ आए ना आए। फिर उसी के साथ फॉर एग्जांपल एक जो कैन है, एक डब्बा 15 लीटर वाला, वो तेल लाना है, ठीक है। उसी के साथ जो है सारी लिस्ट हम बना लेते हैं। तो ये जो आइटम है ना, ये जो अपने लिस्ट है, इस तरीके से लिस्ट बेसिकली HTML हमें प्रोवाइड करता है। तो वो हम किस तरीके से बना सकते हैं गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ट्रस्ट में 100% आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। सो हमारा फर्स्ट जो चीज़ है वो क्या होने वाला है, हम सबसे पहले अपने VS कोड में जाएंगे यार। उसी के साथ हम यहाँ पे एक नई फाइल का क्रिएशन करेंगे जिसका नाम हम क्या रखेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे 07_, इसका नाम रखेंगे लिस्ट इन HTML.html, ठीक है। तो हमने लिस्ट वाला नाम इसका रख दिया है। उसी के साथ में क्या करूंगा, यहाँ पे अपना डॉक टाइप इंपोर्ट करूंगा, यानी कि अपना बॉयलर प्लेट। उसी के साथ में यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा लिस्ट इन HTML, ठीक है। और Ctrl+Z एंटर यहाँ नहीं, सीधे टैब मारना है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस कि किस तरीके से हम जो है अपनी लिस्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे। अब देखो, लिस्ट जो है ना, लिस्ट समझ में आ गई कि लिस्ट किस तरीके से हुआ, हाँ चल गया। तो देखो, हमारी जो लिस्ट होती है ना HTML में, वो बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक बेसिकली होती है हमारे पास क्या, ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड का क्या मतलब है, अनऑर्डर्ड का मतलब जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, जिसका कोई सिग्निफिकेंट ऑर्डर ना हो। तो देखो, जैसे हम जो है ये ऐसे बुलेट्स लगा के लिस्ट बनाते हैं ना, ये सारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। और ऑर्डर्ड लिस्ट कैसी, जिसमें कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा हो, जैसे या तो हमारा 1 2 3 4 फॉलो हो रहा हो, या तो हमारा रोमन वाला फॉलो हो रहा हो 1 2 3, कुछ इस तरीके से,
तो आई होप चीज़ें समझ आ रही है। तो यही बेसिकली क्या होता है, यही बेसिकली हमारी लिस्ट की टाइप्स होती है। उसी के साथ फॉर एग्जांपल ये ऐसा वाला 4, या फिर हमारे जो बड़े वाले रोमन न्यूमरल्स होते हैं, या तो हमारा ABCD छोटा वाला, या तो हमारा कैपिटल ABCD, कुछ इस तरीके से। तो ये देखो कुछ ऑर्डर फॉलो हो रहा है ना, पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो इनको बेसिकली हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो नाम सुन के पता लग गया, नाम सुन के पता लग गया कि किस तरीके से बेसिकली हम लिस्ट बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे डिस्क होती है, फिर सर्कल होते हैं, सर्कल के साथ ऐसे स्क्वायर भी होते हैं। तो ये जो है सारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। जैसे हम वर्ड में नहीं बनाया करते हैं कि हमने जो है बुलेट्स पे क्लिक किया और बुलेट्स आ जाते हैं, तो बस उसी तरीके से हम लिस्ट को बनाते हैं। तो अब देखो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। तो देखो जब भी हम लिस्ट का फॉर्मेशन करेंगे, लिस्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो हमें बेसिकली 2 टैग्स की ज़रूरत होगी। अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं, तो मैं यहाँ सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए बेसिकली हमारे पास UL होता है, विच स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये एक पेयर टैग होता है, ठीक है, और सारे हमारे लिस्ट आइटम इसके बीच में आते हैं। तो देखो अगर मैंने कुछ इस तरीके से हमारा जो UL है उसको यहाँ पे ओपन किया, और अगर मैंने इसके अंदर यहाँ LI ऐसे ओपन किया, LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, UL जो है वो है अपना अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI जो है वो अपना लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा शुगर, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ LI में सॉल्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हमारी लिस्ट कैसी दिखेगी, हमारी लिस्ट फॉर एग्जांपल ऐसी दिखेगी। यहाँ पे आएगा हमारा शुगर, यहाँ पे आएगा हमारा सॉल्ट, कुछ इस तरीके से। तो ऐसी हमारी लिस्ट दिखने वाली है, ठीक है, इस कोड से बेसिकली। तो ये जो UL होता है ये हमारा पेरेंट डिव होता है, या हम बोल सकते पेरेंट टैग होता है। इसके अंदर हमारे सारे डिव आइटम आएंगे। तो देखो अब हम चलते हैं अपने VS कोड में। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक H2 लगाऊंगा, जिसमें मैं लिखूंगा ग्रोसरी लिस्ट, ग्रोसरी लिस्ट एंड वेजिटेबल लिस्ट, ग्रोसरी एंड वेजिटेबल लिस्ट, ठीक है। तो ग्रोसरी एंड वेजिटेबल लिस्ट हो गया। उसी के साथ मैं एक UL ओपन करूंगा। UL के साथ जो है देखो UL जो है हमने पेरेंट डिव यहाँ पे लगा दिया है। इसके अंदर हम बेसिकली अपने लिस्ट आइटम को लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने LI लगाया, अब देखो मैं यहाँ पे आना आपको एक बहुत ज़्यादा दमदार एमेट एब्रीवेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करना चाहते हैं, मैं पूरी UL को जो है कुछ इस तरीके से बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा देखना, हाँ ठीक से, UL उसके अंदर LI, और मेरे को चाहिए यहाँ पे 5 LI। तो देखो मैंने कैसे लिखा, ठीक है, ध्यान से देखना। UL के अंदर LI कितने चाहिए, 5, और एंटर मारूंगा तो ये देखो UL के अंदर जो है 5 LI आ गए कुछ इस तरीके से। तो क्या सबको बातें समझ आ गई है? कुछ इस तरीके से हम जो है एमेट का बहुत तगड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमको चाहिए 10 kg शुगर, 10 kg शुगर, ठीक है। उसी के साथ मेरे को चाहिए फॉर एग्जाम्पल 2 kg सॉल्ट। उसी के साथ भैया मेरे को चाहिए क्या, उसी के साथ मेरे को चाहिए 15 लीटर्स सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल, अरे ओ आजा, हाँ बढ़िया। उसी के साथ मुझे क्या चाहिए, मान लो मुझे चाहिए 500 ग्राम्स आलमंड्स, यानी कि हमें बादाम भी चाहिए भैया। उसी के साथ हमको जो है 2 किलो जो है पत्ता गोभी चाहिए। तो पत्ता गोभी को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कैबेज, 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 हमको कैबेज चाहिए। और हम कैबेज लिखने वाले आदमी नहीं, हम पत्ता गोभी ही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे पत्ता गोभी, ठीक है। और हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे, अब हम गो लाइव करेंगे। तो जैसे ही हम गो लाइव करेंगे तो यार ये तो सबसे दमदार स्टेप है हमारे जो हम जब हम अपने लाइव सर्वर को रन करेंगे। तो देखो हमारी जो वेबसाइट है और यहाँ खुल गई, और देखो यार कितनी सुंदर हमारी लिस्ट दिख रही है, कितनी सुंदर दिख रही है। देख रहे हो आप लोग कितनी सुंदर हमारी लिस्ट दिख रही है। तो यार कुछ इस तरीके से हम बेसिकली अपने HTML में जो है लिस्ट बना सकते हैं। देखो कितनी बढ़िया से हमारी चीज़ें अरेंज हुई है। यहाँ पे अपनी हेडिंग जो है, फिर देखो कंटेंट थोड़ा शिफ्ट होते हुए देख रहे हो, कंटेंट जो है थोड़ा शिफ्ट होते हुए देख रहे हो ना। ये जो हमारी जो लिस्ट है वो थोड़ी हल्की सी इधर को आई है, वो कितनी खूबसूरत दिख रही है ना, सारी चीज़ें कितनी अच्छे से अरेंज्ड दिख रही है। तो जस्ट इमेजिन अगर मैं इस UL को हटा दूँ, UL को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो क्या मेरी लिस्ट काम करेगी? तो देखो यार मेरी जो लिस्ट है वो काम कर रही है। ये क्यों कर रही है पता है? क्योंकि हमारे ब्राउज़र में जो है ऑटो करेक्शन का फीचर होता है कि यार अगर मैं इस UL को भी हटा दूँ तो भी क्या हमारी लिस्ट काम करेगी? तो देखो अभी भी हमारी लिस्ट काम कर रही है यार।
पर जो है ना बहुत सारी हमें जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं एट टाइम, जहाँ पे हमारी लिस्ट जो है हमारे ब्राउज़र पे रेंडर हो, जब हमारी लिस्ट हमारी जो वेबसाइट है वो कहीं पे होस्ट हो, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती। देखो यहाँ पे जो है ये बोल रहा है क्या कि li एलिमेंट जो है ना भाई साहब, li एलिमेंट जो है एक कंटेनर में होना चाहिए, जो कि कंटेंट होना चाहिए किसमें, ul में या तो ol में। ठीक है, तो ol स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट और ul स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो वो हमें वार्निंग दे रहा है, पर देखो यहाँ पे कोई हमें एरर देखने को नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ रिलोड भी करूंगा तो देखो, पर क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है? नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है यार। और ये निशानी हो सकती है खराब HTML CSS जावास्क्रिप्ट डेवलपर की। और अगर आप लोगों ने li डायरेक्टली यूज कर लिया है, सो दैट्स नॉट एट ऑल अ गुड प्रैक्टिस। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड, ऑलवेज एडवाइज्ड टू यूज ul कंटेनर, जो कि बेसिकली अपने लिस्ट का कंटेनर होता है। अब देखो मैं जो है आपको ul का जो एक स्पेशल एट्रीब्यूट बता देने वाला हूँ। क्या बता देने वाला हूँ? स्पेशल एट्रीब्यूट। तो हमारा जो स्पेशल एट्रीब्यूट है उसका नाम है टाइप। क्या नाम है? टाइप। तो ये टाइप क्या करेगा, हम इसको बताएंगे कि भैया हमें जो बिंदु चाहिए ना, जो बुलेट, वो कैसे चाहिए। अगर हमें ये ऐसे चाहिए पूरे भरे हुए, जैसे हमारे बाय डिफॉल्ट जो है ये डिस्क आते हैं, क्या नाम है? डिस्क। अगर हमें ऐसे होलो चाहिए तो इसका नाम है बेसिकली सर्कल। क्या है नाम? सर्कल। फिर हमारे पास ऐसे स्क्वायर आते हैं यार, जो पूरा भरा होता है ऐसे पूरा सॉलिड, तो ये होता है बेसिकली हमारा क्या, ये होता है हमारा स्क्वायर। और अगर हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा खाली चाहिए, तो हमारे पास होता है नन। ठीक है, हम कुछ भी ना दें। तो देखो जल्दी से इसको लगा के बताता हूँ। और सारी चीज़ें बहुत आसान है यार HTML में, HTML बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखो यहाँ पे टाइप लिखूंगा, टाइप लिख के क्या करूँगा, टाइप लिख के यहाँ लिखूंगा सबसे पहले डिस्क। ठीक है, डिस्क लिखा, अरे लिखा जा भाई। तो देखो डिस्क लिखा, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, हमारी डिस्क ऑलरेडी यहाँ पे आ रही है। अब अगर मैं इस डिस्क को क्या कर दूं, सर्कल कर दूं, तो देखो जैसे ही मैंने डिस्क को सर्कल किया, तो देखो यहाँ पे जो है ना, ये पहले जो है यहाँ पे भरे भरे आ रहे थे, अब जो है यहाँ पे खाली हो चुके हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारा सर्कल है। उसी के साथ में यहाँ पे स्क्वायर कर सकता हूँ यार। तो जैसे स्क्वायर करूंगा तो देखो यहाँ पे ये स्क्वायर आ चुके हैं। ठीक है, उसी के साथ अगर मैं चाहूँ कि भैया मुझे तो कोई ऐसे बिंदु नहीं चाहिए, मैं तो खाली अपनी लिस्ट चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो है जैसे ही मैंने नन किया, पर ये जो है ये क्या लिस्ट लग रही है, ये तो मैं सेम काम तो मैं p टैग से भी कर सकता हूँ। तो यार लिस्ट का सिग्निफिकेंस तभी हो जब उसमें लिस्ट स्टाइल हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके टाइप को वापस से क्या कर देंगे, डिस्क कर देंगे। और बाय डिफॉल्ट जो है ना गाइज, ये डिस्क ही होती है। तो अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तो ये देखो यहाँ पे डिस्क ही रहेगी। ठीक है, तो आई होप यार आप लोगों को इतनी चीजें समझ आ गई होगी, और बहुत ज्यादा दमदार ये जो अपनी लिस्ट है ये दिख रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट इतना ही था। और भी फीचर्स यार इसके होंगे, पर हमें जो है इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगर इतना आपको आता है सो इट्स फेयर इनफ, नथिंग टू वरी अबाउट। एंड दैट्स ऑल अबाउट व्हाट, दैट्स ऑल अबाउट अनऑर्डर्ड लिस्ट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑर्डर्ड लिस्ट, मूविंग टुवर्ड्स ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा, जैसे अभी हमारे पास अनऑर्डर्ड थी, ऑर्डर्ड में या तो हमें 1 2 शो हो रहे होंगे यार, या तो हमें ABCD शो हो रही होगी। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे इसको UL में इनक्लोज किया, इसी तरीके से हम यहाँ इसको OL में इनक्लोज करेंगे। अब OL में काय में इनक्लोज करेंगे, OL में। ठीक है, तो हमारे जो LI है वो सेम रहने वाले हैं, लिस्ट स्टाइल सेम रहेंगे, लिस्ट आइटम सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शुगर कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और LI लगा दूं, अरे ऐसे नहीं भाई, ऐसे। उसी के साथ में यहाँ पे अगर सॉल्ट लिख दूं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे LI लगा दूं, तो ये हमारे किस तरीके से देखेंगे, ये हमारे ऐसे दिखेंगे, 1 पे शुगर, 2 पे सॉल्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वापस से अपने VS कोड में जाएंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉमेंट लिख देता हूँ यार कि दिस द कोड बिलो is for unordered list। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कमेंट लिख दिया है। उसी के साथ हम UL के बाहर जाएंगे और यहाँ पे क्या चालू करेंगे, यहाँ पे हमारा OL चालू करेंगे, IL नहीं भाई, OL। ठीक है, तो OL चालू करेंगे और उसी के साथ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, the code below is for ordered list, ordered list। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब देखो सबसे पहले अब हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से वही एमेट का वो वाला सिंटेक्स यूज करेंगे यार। मैं आपको बस इसकी आदत डालना चाहता हूँ, OL के अंदर LI मल्टीप्लाइड बाय कितने, 5।
ठीक है। तो ये देखो OL के अंदर जो है लिस्ट आइटम मल्टीप्लाइड बाय 5 आ गए हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या लिखूंगा यार, 10 किलो 15 किलो नहीं लिखूंगा, अब जल्दी से लिख दूंगा शुगर, सॉल्ट, और मुझे चाहिए क्या, आलू, आलू कुछ इस तरीके से। उसके बाद मेरे को चाहिए भैया टमाटर, टमाटर कुछ इस तरीके से। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है मटर भी चाहिए, तो हमारे यहाँ मटर को बोलते हैं बटले। ठीक है, तो ये हम बटले ले आए। उसी के साथ अगर मैं इधर जाऊंगा तो देखो गाइस, ये जो है ऊपर आ रही है अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट और नीचे आ रही है अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट देख सकते हो यार कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 शो हो रहा है। उसी के साथ यहाँ पे हमारा क्या शो हो रहा है, यहाँ पे हमारा ऊपर क्या हो रहा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, उसी के साथ इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिकली। तो जो टाइप होता है उसमें वहाँ पे हम सर्कल स्क्वायर दे रहे थे, यहाँ पे हम बेसिकली क्या देंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने हमारे लिए जो है ये एक पॉपअप ओपन कर दिया है जिसने मेरा काम आसान कर दिया। अगर हम ए देंगे तो हमारा छोटा ABCD चलेगा, अगर कैपिटल ए देंगे तो बड़ा ABCD चलेगा, अगर आई देंगे तो हमारा जो है रोमन जो होती है रोमन न्यूमरल्स, उसका जो है लोअर केस वाला मामला चलेगा, अगर बड़ा आई देंगे तो रोमन न्यूमरल का अपर केस वाला चलेगा, और बाय डिफॉल्ट तो 1 2 3 4 5 होती ही है। ठीक है, तो टाइप में जल्दी से मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताने वाला हूँ। टाइप मैंने अगर यहाँ पे बताया तो देखो 1 तो डिफॉल्ट होती है, अगर यहाँ पे 1 दे भी दूं तो देखो अभी भी 1 2 3 4 5 ही है। अगर मैं यहाँ पे छोटा ए दूंगा तो देखो यहाँ पे छोटा ABCD ही आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर उसी तरीके से मैं यहाँ बड़ा ABCD दूं तो देखो यार यहाँ पे जो ABCD है वो अपर केस में आ जाएगा, और ये बाय डिफॉल्ट जो है लिस्ट आइटम को काउंट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे एक और LI ऐड कर दूं जिसमें मैं जो है लौकी भी मंगाऊं, लौकी, और ये लौकी अपने वो नहीं है भाई थॉर के भाई लौकी, ये अपनी जो खाने वाली लौकी है वो है। ठीक है, नहीं ये अपना भाई सुपर हीरो है लौकी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने आप जो है F आ गया है, तो मैं यही बताना चाह रहा था। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे छोटा आई लिखूं तो देखो यहाँ पे छोटे आई से जो है अपने लोअर केस वाले रोमन नंबर वाले जो मामले हैं वो आ चुके हैं। उसी के साथ अगर मैं आई को कैपिटल कर दूं तो यार देखो यहाँ पे जो बड़े रोमन न्यूमरल्स है वो आ जाएंगे अपर केस में। और उसी के साथ एक क्या था अपना, एक तो अपना 1 2 3 4 था ही भैया, एक और मैं भूल रहा हूँ शायद, और एक क्या मैं भूल रहा हूँ, हाँ सारे हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना था क्या, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ABCD बड़ा चाहता हूँ तो ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, तो आई होप यार इतनी बातें क्लियर हो गई। उसी के साथ हमारे पास एक और चीज़ होती है, अरे चितरना थोड़ी था मेरे को, यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, पेन घूम गया अपना, चलो कोई बात नहीं। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक नई चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, और वो नई चीज़ है स्टार्ट। हमारे पास एक स्टार्ट एट्रीब्यूट नहीं, एट्रीब्यूट या क्या क्या बोल देता हूँ यार मैं, एट्रीब्यूट ये क्या होता है भाई चलो कोई बात नहीं, है ना। तो हमारे पास एक स्टार्ट होता है जो सिर्फ काय में होता है हमारे पास, जो हमारे पास सिर्फ ऑर्डर्ड लिस्ट में होता है। काय में होता है, सिर्फ ऑर्डर्ड लिस्ट में होता है। हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट में स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट में होता है। तो स्टार्ट अगर मैं करूं, और स्टार्ट में गाइज अगर मैं लिख दूं कि स्टार्ट करो भैया 3 से, तो ये जो हमारी जहां 1 2 से स्टार्ट हो रही थी ना 1 से, तो अब 3 से स्टार्ट होगी लिस्ट। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, स्टार्ट में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे 3। तो देखो हमारा अभी तो ABCD चल रहा है, पर अब क्या है, स्टार्ट करेगा 3 से। तो देखो इसने जब 3 से स्टार्ट करा तो थर्ड अल्फाबेट से चालू कर दिया, तो CDE से हमारी कहानी चालू हो रही है। उसी के साथ अगर मैं यहाँ करूँ 5 से, तो हमारी कहानी अब E से स्टार्ट होगी। देखो यहाँ पे EFGHIJ, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं इसको बेसिकली बाय डिफॉल्ट कर दूं 1, तो देखो 5 6 7 8। तो क्या बात है, समझ में आ रही है कि अगर मैंने उसको बेसिकली क्या कर दिया, अगर मैंने उसको बेसिकली स्टार्ट उसको 5 से किया तो वो 5 से स्टार्ट होगी हमारी लिस्ट, ठीक है। जो कि हमें जो है कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी लिस्ट हमेशा 1 से स्टार्ट हो। कोई नहीं चाहेगा कि मेरी लिस्ट सीधा 10 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो हमें जो है टाइप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और मैं जो अपना एट्रीब्यूट स्टार्ट था यार, तो मैंने सोचा बता दो, ठीक है। तो स्टार्ट जो है अगर आप चाहें कि 6 से स्टार्ट हो और उसी के साथ मेरा छोटा आई यानी कि छोटे रोमन न्यूमरल्स हो, तो देखो कुछ इस तरीके से। तो आई होप गाइस आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होगी। दिस ऑल अबाउट अपने लिस्ट इन HTML, और हमने ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट दोनों को देखा। हमने देखा है किस तरीके से बेसिकली हम इन दोनों लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ हमने एक बात और देखी कि हमारे पास जो है एक पेरेंट डिव होता है, पेरेंट कंटेनर होता है, जो कि बेसिकली UL और OL होते हैं रिस्पेक्टिवली फॉर अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। ये होते हैं बेसिकली हमारे पास क्या,
ये होते हैं बेसिकली हमारे पास पेरेंट कंटेनर्स, इनको हम बोलते हैं पेरेंट कंटेनर्स, पेरेंट कंटेनर्स। ठीक है, तो ये हमारे पेरेंट कंटेनर्स होते हैं, इसके अंदर ही बेसिकली हम अपने लिस्ट आइटम्स को डालते हैं। क्या ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, पर अगर नहीं लगाएंगे तो यार अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। और बहुत सारे ब्राउज़र्स आपका कंटेंट जो है रेंडर करने से जो है मना कर देंगे, हो सकता है यार किसी की स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी पॉलिसी, स्ट्रिक्ट कंटेंट डिलीवरी पॉलिसीज़ हों तो वो मना कर दे। तो यार हमें कुछ भी गलती अपने एंड से नहीं करनी है, हमारी वेबसाइट हमको बहुत ज़्यादा सुंदर बनानी है, तो हमको जो है सारी चीज़ों का बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है। तो आई होप गाइस आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ तक समझ आई होगी। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो कैसा रहा वीडियो उसको लिख दीजिए अपने कमेंट सेक्शन में। उसी के साथ आई होप आप लोगों ने अभी तक ये अपनी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा और यहाँ हमें जो है सारा कोड मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो और सब्सक्राइब करें लर्न लॉजिक्स चैनल को, यार बार बार नहीं बोलूँगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।